पर्वादिराज पर्यूषण पर्व का उत्तम संयम धर्म का आज छठा दिन है। आदि यात्रा के बाद में और आगे बढ़ चुके हैं। पर संयम धर्म का नाम आते ही सबकी दृष्टि उन साधुओं के ऊपर, उन मुनिराजों के ऊपर या उन संयमी जनों के ऊपर ही जाती है कि संयम तो उनको ही धारण करना है। और वास्तव में उत्तम संयम धर्म जो है वह तो देश्रमण मुनिराज संयमी ही परिपूर्णतया अपने जीवन में उतारते हुए उस संयम के फल को परंपरा से अथवा साक्षात जरूर पाते हैं। पूजन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है उत्तम क्षीमा मार्ग आर्जव भाव है। सत्य सौत संयम तप त्याग उपाय है। इस सारे उपायों को जो अपन अपने जीवन में उतारेंगे, आचरण में लाएंगे, तब कहीं जाकर के हमें स्वयं के अपने निज स्वभाव की प्राप्ति होगी। एक उपाय से चलने वाला नहीं है, सभी उपायों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। संयम धर्म महत्वपूर्ण है, पर संयम धर्म के वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपन सामान्य संयम, सामान्य यानी उनके जो श्रावक भी जिस संयम का पालन कर सकते हैं और साधु भी जिस संयम को पालते हैं, पहले उनको समझते, उसके बाद संयम धर्म तो बहुत आगे की बात है। ये भी सभी को मालूम है कि संयम धारण किए बिना कभी भी आज तक भूत में भी किसी जीव ने मुक्ति की, निर्वाण की प्राप्ति नहीं की है। वर्तमान में भी जिनको भी भूत, वर्तमान और भविष्य में जिनको भी अपनी आत्मा का पूर्ण कल्याण करना है, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है, उनको अपने जीवन में संयम को अवश्य धारण करना ही पड़ेगा। बिना संयम धारण किए कभी भी किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, पर उस परिपूर्ण श्रद्धा और ज्ञान को परिपूर्ण बनाने के लिए संयम को, चारित्र को जीवन में अंगीकार करना ही पड़ता है। बिना संयम को धारण किए श्रद्धा भी परिपूर्ण नहीं है और ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कभी भी बिना संयम धारण किए किसी भी जीव को नहीं हो सकती। इसलिए संयम धर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। उस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना ही है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। उसके पूर्व सबका लक्ष्य है शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करना, स्वयं के शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करना। उस लक्ष्य को सामने रखते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य की ओर मुख करके उस मार्ग पे चलना पड़ता है। कदम कदम आगे बढ़ाते हुए केवल श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, परंतु एक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। संयम भी वही कहता है। श्रद्धा और ज्ञान होने के बाद में जब तक उसको जीवन में नहीं उतारा तो ज्ञान का फल जो है सुख से च्युत नहीं होना, आत्मोत अतीन्द्रिय आनंद और सुख से च्युत कब नहीं होता है?
जब वो संयम को धारण करता है तो उस प्रकार की सुख की प्राप्ति कर पाता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा प्रमुख प्रधान उपाय है संयम, उस संयम धर्म के प्रति, संयम के प्रति, और जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है ऐसे संयमियों के प्रति भी हमारा अनुराग भाव होना चाहिए। संयम धर्म को तो स्वीकार करते और संयमी को नहीं स्वीकार करते। संयम धर्म और संयमी के प्रति अनुराग भाव रखते हुए हमारे जीवन में भी कब ऐसा अपूर्व अवसर आवे कि हम भी इस प्रकार के संयम को धारण करते हुए अपनी आत्मा को कल्याण मार्ग पर आरूढ़ करते हुए कल्याण कर पाए। तो सर्वप्रथम तो जब तक संयम धारण नहीं किया है तब तक उन संयमियों के प्रति, संयम के प्रति अनुराग भाव रखते हुए वर्तमान श्रावक अवस्था में किस प्रकार से उस मार्ग तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से हमें यहाँ पर उसको आचरण में अभ्यास के रूप में क्या करना चाहिए, क्योंकि उस संयम मार्ग से सभी लोग बहुत डरते हैं, बहुत दूर जाने का प्रयास करते कि ये संयम तो बड़ा कठिन है, दुर्लभ तो है ही और कठिन भी है, तलवार की धार के समान, परंतु फिर भी चलना तो उसी मार्ग पर सबको ही चलना है यदि अपने को इन संसार के दुखों से बचाना है। श्रावक अवस्था के अंदर, श्रावकों के षट आवश्यक के अंदर भी देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपः, वहां पर भी प्रतिदिन करने योग्य जो षट आवश्यक है उसमें भी संयम भी एक जो किसी के वश नहीं है। प्रत्येक संसारी प्राणी को कदे कदे नहीं, भाद्रपद मास में ही नहीं, दिने दिने प्रतिदिन अपने को इस संयम नामक आवश्यकता श्रावक को पालन करना ही चाहिए। संयम का अर्थ ये नहीं समझना कि सब कुछ छोड़ देना। ग्रस्त जीवन में भी रहते हुए स्थूल रूप से किस प्रकार से अपन संयम को अपने जीवन में उतारेंगे, विचार किया जाए तो हर क्षेत्र के अंदर संयम की आवश्यकता है। हर क्षेत्र के अंदर, संसार के अंदर यदि अपने को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो जीवन के ऊपर जब संयम रूपी ब्रेक नहीं लगेगी तब हमारा जीवन भी सुचारू रीत्या व्यवस्थित नहीं चल पाता है। आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, जब सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर भी, चाहे चलने वाले हो, चाहे छोटे वाहन पे हो, चाहे बड़े वाहन पर हो, सभी को कितनी एकाग्रता रखनी पड़ती है और कहीं किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए ब्रेक का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। ये तो सभी जानते हैं। हमारे इस जीवन में किस किस प्रकार की अपन संयम रूपी ब्रेक कौन कौन से क्षेत्र में लगा सकते हैं। आचार्य ने जहाँ पर संयम का विवेचन किया है वहां पर तो उन्होंने सबसे पहले संयम को दो भागों में बांटा है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। साधु श्रवण संयमी तो इनका पालन करते ही हैं,
क्योंकि वो इन 12 प्रकार की अभिरति का त्याग करते हुए तो विरत हो चुके हैं। शावक अवस्था के अंदर षटकाय के जीवों की रक्षा कैसे करना, वही हमारा प्राणी संयम है। 5 स्थावर और त्रस्काय के जीवों की रक्षा कैसे करना, यदि उनकी रक्षा के भाव रखते हुए ही अपन ने संसारी जीवन में भी कोई भी कार्य किए हैं, परंतु इस प्रकार के भाव रखते हुए तो प्राणी संयम कुछ अंश में हो सकता है, परंतु कोई भी कार्य करते समय जो संसारी जीवों की जितनी क्रिया हो रही है, गमनागमन करने की, बैठने की, उठने की, चलने की, शयन करने की, भोजन करने की, बोलने की, इन सारी क्रियाओं के अंदर इसके अतिरिक्त कोई क्रिया नहीं है। भगवती आराधना के अंदर इनके लिए एक श्लोक आया है, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कदम भुंजेंगे भासे ज, कदम पावम्र बच्चे। इससे अधिक कोई क्रिया नहीं होती है। कैसे गमनागमन करे, कैसे खड़े हुए, कैसे बैठे, कैसे शयन करे, कैसे आप भोजन करे और किस प्रकार की वाणी बोले जिससे पापों का बंध ना हो। और उनके लिए एक ही शब्द के अंदर उत्तर दिया है, जदम करे। हर जगह कदम की जगह जदम लगा लीजिए। जदम करे, जदम चिट्ठे, जदम आसे, जदम सये, जदम भुंजेंच भासे ज, एवं पावम्र बच्चे। यत्नाचार पूर्वक प्रमाद को छोड़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ पापों की जहाँ परिभाषा आई है, प्रमत्योगा प्राण यत्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से चाहे स्वयं के पाप प्राणों का घात हो, चाहे दूसरे जीवों के प्राणों का घात हो, प्रमाद के वशीभूत हो करके तो वो सारा हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह, पांचों ही पापों के अंदर, पांचों ही पाप रूप जो क्रिया है, जो क्रियाएं समाज सहित हो रही है, वो सारी की सारी क्रियाएं पाप के अंदर गर्भित हैं और उन क्रियाओं के अंदर प्राणी रक्षा के भाव नहीं है, और जहाँ प्राणी रक्षा के भाव नहीं है वो असंयम की कोटि में है। हमारा किसी प्रकार का संयम नहीं हुआ और यत्नाचार पूर्वक प्रमाद को छोड़ करके यदि कोई भी क्रिया करते हैं पर प्रमाद को छोड़ करके यत्नाचार पूर्वक इसलिए क्रिया करते हैं कि जीवों की रक्षा हुए, किसी प्रकार किसी भी जीवों को किसी प्रकार से उनका घात न होवे, उनका पीड़ा न पहुंचे, इस प्रकार की भावना रखते हुए यत्नाचार पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक प्रमाद को छोड़ करके क्रिया करेंगे। उस समय भी यदि किसी भी जीव का घात भी हो गया, फिर भी प्राणी रक्षा के भाव होने के कारण प्राणी संयम बन जाए। तो किस प्रकार से प्राणी संयम को अपन अपने जीवन में उतारे। प्राणियों की रक्षा हर समय, हर क्रियाओं के अंदर, चाहे व्यापार धंधा के अंदर हो, किस प्रकार के व्यापार को करे कि जिनके अंदर सीधी प्राणियों की हिंसा न होवे, ऐसे पदार्थों का व्यापार, ऐसे वस्तुओं का व्यापार। इस उच्च कुल में जन्म लेने के बाद में जहाँ पर हमारे आचार्यों ने तो अहिंसा धम्मो मंगल मुक्तित्थम, अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप को ही धर्म उत्कृष्ट मंगलभूत धर्म उन्हीं को कहा है।
अहिंसा धर्म का पालन हो गया तो प्राणी संयम भी हो गया। किस प्रकार का हमें व्यापार करना चाहिए? केवल उस अशाश्वत, अस्थायी, निश्चित ही नाश होने वाली संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ये भी विचार नहीं करते हैं कि किस कुल में जन्म लिया है। क्या अहिंसा धर्म की जय का नारा लगाते हैं और हम किस प्रकार का व्यापार करते हैं, विचार करना चाहिए। उस जड़ संपत्ति के पीछे कितना बड़ा पापार्जन करते हुए कहाँ हमारा प्राणी स्वयं बनेगा, जहाँ प्राणी रक्षा के भाव नहीं है। और बहनों को भी गृहस्थ संबंधी, आरंभ संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं, क्योंकि 4 प्रकार की हिंसा बताई है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसा को, संकल्पी हिंसा का तो परिपूर्ण त्याग होना ही चाहिए। शेष 3 हिंसा को भी कम से कम जितना संभव है ऐसी हिंसाओं का अपने गृहस्थ जीवन में भी कम से कम अपने को ऐसा ध्यान रखते हुए, प्राणी रक्षा के भाव रखते हुए, करुणा भी आत्मा का स्वभाव है। आत्म स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए प्रारंभिक जीवन में जब अपन दूसरे जीवों की रक्षा के भाव रखेंगे तब तो स्वयं हमारे स्वयं के जीव की रक्षा हो पाएगी। इस प्रकार प्राणी संयम को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए? सारी क्रिया यत्नाचार पूर्वक प्रमाद को छोड़ करके करने से बहुत कुछ अंश में अपन प्राणी संयम का पालन कर सकते हैं। अभी नियम यम की तो बात ही नहीं। दूसरे प्रकार का संयम है इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियां और मन को कैसे संयमित करना, कैसे उनको वश में करना। यदि ब्रेक हाथ में नहीं होगी, घोड़े की लगाम हाथ में नहीं होगी, तो स्वेच्छाचारी वो दौड़ता हुआ घोड़ा क्या मालूम कहाँ भटक जाएगा, कहाँ जाकर के गिर जाएगा। इसी प्रकार इस इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, इतने स्वेच्छाचारी, ऐसे स्वच्छंद है, यदि उनको अपनी हाथ में उनको नहीं रखेंगे उनकी लगाम को, तो क्या मालूम एक एक इंद्रियों के वशीभूत होते हुए प्राणी किस किस प्रकार के नरकादि दुर्गतियों के अंदर कैसे कैसे गर्त में गिरते हुए कैसे कैसे दुखों को उठा रहे हैं। ये भी अपन जानते, एक एक इंद्रियों के वशीभूत हुआ प्राणी। और मनुष्य एक इंद्रिय को भी हमने वश में नहीं किया है। त्रिविध जीवों की अपन कथा सुनते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के कागज की हथनी को देख करके हाथी ने प्राण गंवा दिए। स्पर्शन इंद्रिय के फलस्वरूप मात्र एक ही इंद्रिय के वशीभूत होता हुआ, एक ही इंद्रिय की आसक्ति के फलस्वरूप रसना इंद्रिय के वशीभूत झाड़ डालता है। उस झाड़ के अंदर कुछ कुछ खाने के पदार्थ को रख करके उस रसना इंद्रिय के लोगों की जलचर मछली आदि जो जीव है उस झाल में फंस जाते हैं। घ्राण इंद्रिय का लोगोपी कौन है? भंवरा। सुगंध थोड़ी सी ले लूंगा, शाम के समय इस कमल की सुगंध लेने के लिए उसमें बैठ गया और सूर्य अस्त होते ही वो कमल बंद हो गया। जबकि भंवरा ऐसा होता है कि वो लकड़ी को भी काट देता है, परंतु फूल की इतनी सुकुमार पंखुड़ियों को भी उस घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण थोड़ी सुगंध और ले लेंगे
प्रातः काल कमल खिलेगा और फिर निकल जाएंगे बाहर, परंतु कमल खिलने की वेला आने के पहले ही हाथी उस कमल को तोड़ करके इस प्रकार और चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण हो चाहे सर्प हो, संगीत में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो दूसरों को पकड़ में आ जाता है, अपने प्राणों को गवा देते हैं। क्रिएट जीव जो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होता हुआ उस इंद्रिय विषयों की आसक्ति के कारण वो अपने प्राणों को गवा देता है। और मनुष्य स्वयं का विचार करना कि मैं कौन कौन सी इंद्रिय के वशीभूत हो रहा हूं। सही में तो अपने को वश में करना है, किसको करना है? आत्मा को वश में करना है। परंतु आज हम इंद्रियों के वश में हो रहे हैं। हम जो स्वामी है, आत्मा जो स्वामी है, वो इंद्रियों के वशीभूत होता हुआ इंद्रियों का दास बन रहा है। किसके पीछे? और इसी साथ में मन मिल गया तो मन तो एक के बाद एक ऐसा आदेश करता है और इंद्रिया मन की इच्छा के अनुसार उस विषय में प्रवृत्त होती जा रही है। एक समय भी ऐसा नहीं निकलता है कि जहाँ किसी प्रकार का कोई इंद्रिय विषय के अंदर अपन प्रवृत्त न होते हो। अनवरत कोई न कोई एक इंद्रिय का विषय बराबर बना ही रहता है, क्योंकि एक विषय पूरा होने के पहले ही मन की दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है और उनकी इच्छा के अनुरूप इंद्रियां उस विषय में प्रवृत्त होती है। तो अपने को इन इंद्रिय और मन को कैसे वश में करना है? साधु ने तो 5 इंद्रिय और मन को बहुत ऐसे तो वश में किया ही है, पर केवल साधुओं को इंद्रिय संयम नहीं, अपने को भी साधक के नाते देश संयम को धारण कर सकता है, संयम को धारण कर सकता है। वो किस प्रकार से एक देश रूप में, पूर्ण रूप में इंद्रिय संयम, इंद्रिय और मन को किस प्रकार से वश में करे। पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय को किसी प्रकार की पीड़ा दुख नहीं होना चाहिए। इसके अनुरूप जिनेंद्र भगवान के चरणों में भी आते हैं। गर्मी के दिन है, भगवान का मुख देखने के पहले मंदिर में प्रवेश करते ही पंखा चलेगा। किसकी? कम से कम धर्म क्षेत्र के अंदर अपन थोड़ा सा अभ्यास करें। आजकल तो इतना तक देखा है कि भगवान की गर्भगृह तक पंखे लगे हुए हैं। गर्भगृह में भी बोले माता जी 1 घंटा भगवान के अभिषेक के बाद में अंग पोछना करने में लगता है, तो इसलिए पंखा तो लगाना ही पड़ता है। उस धर्म क्षेत्र के अंदर अपने इस शरीर को थोड़ा सा अभ्यस्त करना पड़ेगा। कम से कम धर्म क्षेत्र के अंदर अपन इन इंद्रिय विशेष संबंधी वस्तुओं का, पदार्थों का, परंतु गर्मी से बचने के लिए कहीं कूलर लगे, कहीं पंखे लगे हैं। पहले प्राचीन मंदिरों के अंदर कहीं पर भी आपको पंखे, कूलर, अब तो कूलर भी लग गए मंदिरों में, एसी भी लग गई है। और वो मंदिर वाले पूछते माता जी कैसा लगा हमारा मंदिर? क्योंकि आज हमारे मंदिर में एसी लगी है, सब मंदिरों में नहीं है। परंतु क्या करें, जहाँ पर आपके इंद्रिय विषयों की पूर्ति हो रही है, तो क्या धर्मायतन और वो शालक कि हमने पूरे मंदिर में एसी लगा दिया है। हमारा धर्मायतन कैसा है माता जी? बहुत अच्छा लगा, याद रख है। आप भी ऐसे बनाओ, आज भी ऐसे बनाइए। तो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत अपन धर्म क्षेत्र के अंदर ये अपने को अपने जीवन में उतारने की बात है।
कम से कम धर्मायतन में आकर के, ठंडी है, गर्मी है, ठंडी के दिनों में कम से कम ऐसे वस्त्रों का, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हुए पहन करके न आवे, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके आवे। थोड़ा सा तो इस शरीर को थोड़ा सा तपाना पड़ेगा। कष्ट साध्य जीवन से ही धर्म की प्राप्ति हो सकती है। सुखिया स्वभाव से कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। थोड़ा थोड़ा कष्ट को सहन करने का अभ्यास डाला है, तब कई संसार को छोड़ करके जंगल में जाकर के साधना कर पाएंगे। और साधना करना ही है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं। कई भाई बहनों ने बिस्तर गद्दी आदि का त्याग किया होगा। चलो भी 10 दिन पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर अपन लकड़ी के तख्ता के ऊपर, लकड़ी के पलंग के ऊपर, जो भी आपके लकड़ी के जो है अच्छा चटाई है, चटाई के ऊपर सोएंगे। कई भाई बहनों ने लगभग त्याग किया होगा। समोच शरण में जो पहुंच गए वो इतना तो विचार करता ही है कि अपने को 10 दिनों में बिस्तर पर नहीं सोना है। ये तो बहुत मोटा संयम है। दूसरी रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय को भी किस प्रकार से वश में करना। रसना इंद्रिय की इतनी आसक्ति हो रही है कि कोई भी इतने बड़े दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य पर या उच्च कुल ये सब कुछ प्राप्त हो गया, पर अपने कुल के योग्य क्या अपन ने इस रसना इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया है? क्या कम से कम जो भक्ष पदार्थ है, पेय पदार्थ है, तो सेवन करने योग्य है, जो हमारे कुल के योग्य है, और जिनके माध्यम से मात्र, क्योंकि अपने को खाना इसी प्रकार का है कि जिनके माध्यम से हम शरीर के माध्यम से धर्म की साधना करेंगे और इस शरीर को टिकाने के लिए। परंतु आज किसके लिए? कुछ नहीं, बस हमारा स्वाद, रसना इंद्रिय को अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज तो रात्रि भोजन के लिए भी अपनी धर्म सभा के अंदर पूछना पड़ता है। यहाँ पर भी बैठने वाले केवल 10 दिन के भदैया लोग ही है। 355 दिन कम से कम अपन रात्रि के अंदर कम से कम भोजन न करे। स्कूल में जन्म, ये तो प्रारंभिक संयम भी कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी कितना बड़ा इनका महात्म्य है, कितनी बड़ी इनकी महिमा है। एक अंतर्मुख मात्र के लिए भी पद्म पुराण के अंदर एक कथा आई है। अंतर्मुख मात्र के लिए उन्होंने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया, पर प्रतिज्ञा के रूप में तो मर करके देव हुई। और फिर वहां से आकर के परंपरा से तिर्यंच जीव का भी दर्शन सबको मालूम है। शियाल का दर्शन छोटे छोटे बच्चों को कथा सुनाते हैं। रात्रि में नहीं खाना है, जगोदार पानी पीने के लिए, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं, पानी पीने के लिए जाता, स्वयं की परछाई देखता कि अंधेरा दिखाई देता, थोड़ा सा गहरा पानी था, अंधेरा दिखाई देता, उस शियाल ने पानी भी नहीं पिया। उस प्रिय से भी गए बीते देखते अपन पशु पक्षी, जब शाम संध्या का समय होता है सब जाते अपने अपने घोंसलों की ओर। जो पशु पक्षी भी, आज के पशु पक्षी भी आपके जैसे ही बहुत कुछ हो गए हो सकते हैं, तो कम से कम आज संयम के दिन केवल 10 दिन के लिए नहीं, पूरे वर्ष भर के लिए, फिर अगले संयम के दिन और विचार करेंगे किस प्रकार से धीरे धीरे रसना इंद्रिय को वश करे। परंतु वश करने की तो बात ही नहीं। आज तो खाने की इच्छा हुई, तुरंत के तुरंत वो वस्तु खानी ही खानी है, चाहे उपलब्ध है चाहे पर्युषण पर्व है, तो खाना यानी खाना ही है। जब मांगता है, जब मन इच्छा करता है, उस समय उनको दंडित कीजिए। अभी मांगा है तो अभी नहीं मिलेगा, फिर देखते हैं, फिर विचार करेंगे। कम से कम रसना इंद्रिय के वशीभूत करने के लिए अपन
अभक्ष पदार्थों का सेवन न करे, अपेय पदार्थों को पीवे नहीं, अस्तेज पदार्थों का सेवन न करे। क्या कहना, कितनी बार कह चुके। अनंत काय जो धनी कंड है, कंदमूल है, अनंत जीवों का पिंड है, ऐसे पदार्थों को न खाएं। और आज तो बाहर भी ऐसे ऐसे पदार्थ मिलते हैं, आप सब नाना प्रकार के साधनों के माध्यम से देखते हैं कि किससे बनते हैं, फिर भी केवल इस रसना इंद्रिय के पीछे इनको छोड़ते नहीं, जानने के बाद में भी कि इस अंदर कैसे कैसे पदार्थों का मिश्रण होता है और बनता है। स्वयं भी खाते हैं और बच्चों को भी। रसना इंद्रिय को भी केवल अपने को, अपने इंद्रिय को वश में करना है। घ्राण इंद्रिय, वहां पर भी कुछ नहीं देखते हैं, किस प्रकार से सेंट है, इत्र है, नाना प्रकार के जो सुगंधी पदार्थ है। पर्यूषण पर्व के दिन है, उनको पर्व के रूप में नहीं समझते हुए कोई बड़ा त्योहार है, त्योहार भी समझ सकते हैं, परंतु केवल इस प्रकार के पदार्थों का इन दिनों के अंदर और हमेशा के लिए, कि जिसके अंदर प्राणिक पदार्थ, जिन जीवों की हिंसा से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों का अपन अपने जीवन में प्रयोग न करें। केवल आपने अपने कपड़ों के ऊपर अथवा शरीर के ऊपर सुगंधित पदार्थ लगा दिए, परंतु ये भी ध्यान रखना, यदि अपन ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो उन पदार्थों की उत्पत्ति में जिन जीवों की हिंसा हुई है, उन सभी जीवों के साथ में इस भव में क्या भव भगवान तक उन जीवों के साथ में कर्जा चुकाना पड़ेगा। आपने भी उन वस्तुओं का प्रयोग किया है अपने जीवन में, तो चक्षु इंद्रिय, कैसे चक्षु इंद्रिय को वश में करें। इस सारे इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े बड़े लोग भी उनको कंट्रोल में नहीं कर पाते। चक्षु इंद्रिय ऐसे प्रारंभिक अवस्था के अंदर ऐसे दृश्यों को न देखे, ऐसी कोई जो अपने परिणामों को विकृत कराने वाली है, ऐसे रूप, ऐसे दृश्यों को न देखे। चक्षु इंद्रिय को जो देखना है, आज जो वर्तमान में जितना दिखाई दे रहा है, आज छोटे छोटे बच्चों को किस किस प्रकार की सब बातें मालूम रहती है, ये किसका प्रभाव है। नाना प्रकार के साधनों के माध्यम से किस किस प्रकार के दृश्य देखते हैं, उनका फल है बिना सिखाए ही। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अपन लोगों के जीवन में भी कुछ जानते ही नहीं थे, कि परंतु आज का छोटा बच्चा भी सब कुछ बात समझता है और जानता है। करना इंद्रिय इस प्रकार से 5 एक एक इंद्रियों को किस प्रकार से अपने को ये सब इंद्रियां, इन इंद्रियों के माध्यम से अपने को अच्छे धर्म कार्य करना चाहिए, भगवान के उपदेश सुनने चाहिए, धर्मोपदेश सुनना चाहिए। आज धर्मोपदेश सुनने की तो बात ही नहीं है। आज दिन भर क्या मालूम क्या सुनते रहते, क्या करते रहते, वो तो आप ही जानते होंगे। परंतु ये सब इंद्रियां जिनके माध्यम से अपन कुछ अपने आत्म कल्याण संबंधी अथवा परोपकार संबंधी कुछ कार्य कर सके, परंतु ये इंद्रियों की इसमें वशीभूत होते जा रहे, और मन तो ऐसा बोल रहा है, चंचल तो ही बंदर के समान, एक के बाद एक नाना प्रकार की, कुछ भी विचार नहीं करते कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे मेरे करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। परंतु जैसी जैसी इच्छाएं होती है, वैसे वैसे इंद्रियां उस विषयों में प्रवृत्त होती है। कैसे इंद्रिय को अपने को वश में करे, क्योंकि जब तक इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तब तक इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। नदी भी जब अपने दोनों किनारों को साधती हुई बराबर मध्य से बहती है, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हुई समुद्र तक पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद अपने अस्तित्व को कितना विराट बना देती है, कितना नदी समुद्र का रूप ले लेती है। परंतु नदी यदि अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई यदि अन्य क्षेत्र में बहने लग जाएगी, किनारों को तोड़ती हुई,
तो कहीं न कहीं आगे जाकर के वो सूख जाएगी, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नदी भी अपने लक्ष्य को दोनों तटों के बीच बहती हुई प्राप्त कर पाती। इसी प्रकार मनुष्य भी संयममुखी दोनों तटों के माध्यम से यदि चलता रहेगा तो जरूर एक न एक दिन अपने लक्ष्य को, अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति कर पाएगा परंपरा से अथवा प्रत्यक्ष। संयम का प्रत्यक्ष फल है निर्वाण की प्राप्ति। यथार्थ संयम तो गुणस्थान के अंतिम समय और उनका साक्षात फल है निर्वाण की प्राप्ति। एक छोटी सी बेल लता होती है, बेल होती है। बेल को भी यदि बेल किसी की सहारे नहीं है तो स्वयं जमीन से रस चूसती हुई कुछ समय तक चलेगी बिना सहारे की बेल या लता, फिर अपने आप ही उस अस्तित्व को समाप्त हो जाएगा, खिल जाएगी, मुर्गा जाएगी। परंतु उस बेल को किसी प्रकार का सहारा दे दिया जाए और सहारे के साथ में ही हल्का सा कोई बंधन दे दिया जाए तो वो लता या वो बेल भी कितनी बड़ी फैल जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर इस संयम धर्म के समय अपने को अवलंबन और बंधन इन दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बंधन ऐसा है, यह बंधन से निर्बंध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। संयम का बंधन नहीं होगा, संयम की ब्रेक नहीं होगी तो हमारा भी मन रूपी स्वच्छंद घोड़ा कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगा और वो हमें भी कहाँ कहाँ कौन से गर्त में गिरा देगा।